खोपोली महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा सिटी, एक खूबसूरत जगह। मॉनसून में ट्रैकिंग, वाटरफॉल्स, ग्रीनरी के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, सुकून पाने के लिए आते हैं। लेकिन ये कहानी कोई पहाड़ों में मिलने वाले भूत की नहीं, ये कहानी एक घर की है। एक छोटा सा परिवार, माँ बाप और 3 बच्चे। बात ऐसी है कि गांव में आजकल लोग देखते नहीं हैं कि किससे किसकी शादी हो रही है और लड़कियों की किसी भी लड़कों से शादी कर देते हैं। ये बात अराउंड 90s की है, सातारा गांव की, जहाँ पे एक लड़की की शादी एक लड़के से कर देते हैं। और ये उसका परिवार वाला कहता है, लड़के के परिवार वाले ये कहते हैं कि लड़का प्राइवेट जॉब करता है, अच्छी नौकरी करता है, उसके बाद उसकी शादी कर देते हैं। शादी के बाद ये पता चलता है उस लड़की को कि वो कुछ भी नहीं करता, वो बस घर पे पड़ा रहता है। उसने खेत के जो पैसे हैं उससे वो अपना खर्चा निकालता है और हमेशा नशे में रहता है। बहुत इंसिस्ट करने के बाद वो दोनों सातारा छोड़कर खोपोली शिफ्ट हो जाते हैं फॉर अ बेटर फ्यूचर। उनके 3 बच्चे होते हैं और वो लोग सारे स्कूल जाते हैं। मगर घर का माहौल बिल्कुल सही नहीं रहता। घर में उसका पति हमेशा दारू के नशे में घर आता और अपनी बीवी को मारता। पर हाँ, उसकी बीवी का नौकरी एक सरकारी स्कूल में लगा रहता है, जहाँ पे वो काम करती है और वापस आकर वही घर चलाती है। और जब घर का ऐसा माहौल होता है ना, तो बच्चों पे भी बहुत असर पड़ता है। उसका जो बड़ा बच्चा रहता है वो ये चीज़ें देखता है और उसे अच्छा नहीं लगता है कि जब भी वो स्कूल से आए तो घर में मारपीट हो रही है, घर में खाना बनाने के लिए नहीं है। वो तीनों भाई बहनी खुद ही खाना बनाते थे और खाते थे। ये बहुत चलते रहा, ये इस तरीके से काफ़ी साल निकल गए। और जो उसका बड़ा बेटा था वो कॉलेज में पढ़ रहा था। एक दिन की बात है, कॉलेज के बाद वो घर आया और वो खाना पीना बनाने के बाद अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा था। उसकी माँ शाम में घर आई ऑफिस से, सब कुछ बैठ के खाना पीना खा रहे थे। लगभग रात में 10 बजे उसका पति वापस आता है बहुत नशे में, और हमेशा की तरह वो उस पर फिज़िकली वायलेंस करता है, उसे मारता पीटता है। और एक रात हुआ यूँ कि जब इंसान का थ्रेशोल्ड पार होता है ना, जब चीज़ें पाइल्ड अप होती है और एक जब वो फूट कर निकलता है तो बहुत बुरी तरह निकलता है। उस लड़के ने कुछ सोचा नहीं, बस अपना बैट निकाला और अपने बाप को कस के सर पे मार के उसे घर से बाहर निकाल दिया। पूरे सोसाइटी में लोगों ने देखने लगी कि ये क्या हो गया, ये अपने बाप को क्यों मार रहा है। और उसने सबके सामने धमकी दी कि आज के बाद हमारे घर पर मत आना। एक बात और, ये जो घर था उन लोगों ने लोन पे लिया हुआ था, उसके हस्बैंड के ही नाम, उसके पिताजी के ही नाम पे ही वो घर था। और उसके बाद 2-3 महीने तो बहुत सुकून से निकले कि कोई है नहीं उसे टॉर्चर करने वाले। उनके लड़के बच्चे कॉलेज स्कूल जा रहे हैं, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी अचानक उनकी माँ को कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके की हरकतें करते हुए उसके बड़े बेटे ने देखा। कभी बालकनी में खड़े होकर कूदने की कोशिश करना, कभी रूम में बैठे हुए और अचानक से पूरे शरीर में तड़पना, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स होने लग गए। तभी एक रात कॉल आया और जब उसने फ़ोन रिसीव किया उसके लड़के ने, तो उसके पिता थे दूसरे साइड पर। उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है ना, ये बस एक ट्रेलर है, ये बस एक शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं करता क्या हूँ। इनको समझ नहीं आया, उन्हें लगा कि ये बस ऐसे ही धमकी देने के लिए उनको बस कॉल कर रहे और परेशान कर रहे हैं। और एक दिन की बात है, वो सब मंदिर जा रहे थे महाशिवरात्रि के दिन। जब वो मंदिर में बैठे थे, शिवरात्रि की पूजा कर रहे थे, तभी एक पंडित जी ने उनकी माँ को देखा और कहा कि कुछ सही नहीं है, कुछ गलत शक्तियाँ आपके अंदर आ चुकी हैं जिसके कारण आपको ऐसा महसूस हो रहा है। तब इन्हें लगा कि ये अचानक से हो क्या रहा है। उसके पिता ने जो उसे धमकी दी थी कि ये तो बस शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है, बहुत डिस्टर्बिंग था सबके लिए। और ये अचानक से चीज़ें बढ़ते जा रही थी। कट टू मैं चीज़ों पे आऊँगा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ उनके साथ घर पर होती थी। कभी जो उसका जो छोटा भाई है वो बहुत अलग तरीके से बर्ताव करने लगता था। उसकी जो बहन थी वो अलग तरीके से बिहेव करती थी। रात में अचानक सपने से उड़ जाना, चिल्लाना। और कहीं ना कहीं उसका जो बड़ा भाई, जो पहला बड़ा बेटा होता है, उसके साथ भी कुछ भी सही नहीं हो रहा था। उसे ऐसा फील होता था कि उसके आँख या नाक से उसके अंदर कोई आत्मा घुस रही है और उसे बिल्कुल तड़पा रही है, उसे बहुत परेशान कर रही है। उसने ऐसा भी कहा कि वो रात रात भर हाथों में रुद्राक्ष पहनकर भगवान की फोटो पकड़कर सोता था ताकि वो जिंदा बच सके। और एक रात फिर उसके पिता का कॉल आया कि कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, ये मैं ही हूं जो ये सब कर रहा हूं, मैं तंत्र विद्या से तुम सबको बर्बाद कर दूंगा, एक शर्त पर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम मुझे वापस घर बुला लो और मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा। मगर डर ये था कि अगर वो वापस पिता उसके घर आ जाए तो क्या वो उन्हें रहने देगा, या वो उन्हें ज़िंदा रहने देगा, या वो अपने बदला लेने के लिए जो उनकी सोसाइटी के सामने उसकी जो बेइज्जती हुई है
उसका बदला लेने वो जाएगा। और ये सोचकर उन्होंने सोचा कि अपनी जान इम्पॉर्टेंट है रादर देन उसको अपना घर देने से। और एक समय की बात है, उसे किसी बाबा ने बोला कि कर्नाटका के गंगापुरा मंदिर में जाओ, वहाँ पे शायद तुम्हें कुछ शांति मिलेगी, तुम्हें कुछ सोल्यूशन मिलेगा। और उसने एक छोटा सा किस्सा बताया मुझे गंगापुरा के बारे में। गंगापुरा में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर रुकते हैं, वहाँ रहते हैं, जिन पे बहुत गलत साया उन पे पड़ा हुआ है। और उन्होंने एक जब बात बताई तो मेरी भी रूह कांप गई। वो कह रहा था कि जब भी वहाँ पर आरती होती थी मंदिर में, मंदिर के बाहर जिस पर भी वशीकरण हुआ होता था वो बहुत अलग तरीके से बर्ताव करता था। ऐसा उसने कहा कि उसने अपने सामने देखा एक बूढ़ी औरत जो बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। जैसे ही वो अंदर की आरती हो रही थी, वहाँ की वो बूढ़ी औरत एक गेट के ऊपर चढ़ गई, मंदिर के गेट के ऊपर चढ़कर और चिल्ला रही है। और ये सब वशीकरण का कमाल था। बहुत सारे लोग ऐसे तंत्र विद्या से फंसे हुए हैं जिनके पास कोई सुझाव नहीं है कि वो करे या ना करे, और बस इसी बदले के आश में बहुत लोग की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही है। ये उसने मुझे वहाँ पर बताया। ये चीज़ें चलती रहीं और उसके बाद उसे एक तांत्रिक बाबा मिले कहीं ना कहीं, और उसके बाद उससे बातचीत हुई। और ये सोचने वाली बात है कि एक पिता अपने बच्चे से, अपने परिवार से किस तरीके के बदले ले रहा है जस्ट एक वैलिडेशन के लिए। उसके लिए उसका ईगो कितना बड़ा है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसका पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है बस कुछ तंत्र विद्या और इस ब्लैक मैजिक के कारण। और आज भी वो लड़का, उसका पूरा परिवार इससे जूझ रहा है। ये कहानी मुझे भी बहुत इंटरनली अफेक्ट करती है कि कोई इंसान आज भी इस तरीके से जूझ रहा है, उसका कुछ सोल्यूशन निकल नहीं पा रहा है। अगर आपको लगता है कि किसी तरह से अगर आप इसकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट्स में कुछ नंबर्स या फिर कुछ रेफरेंसेस भेजें, ताकि हम उन्हें इस नंबर से उन्हें कुछ मदद कर सके। और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी के लिए रहस्य अनफोल्डेड को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।